अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादा, पायल कैसी लगी भाभी को? कैसा बेतुका सवाल है ये बहू? अच्छी थी ना पायल, अच्छी लगी होगी। ये क्या हो गया दादा को? भाभी भाभी भाभी, आप ठीक तो है ना? हम ठीक है। अब आपको कहीं लगी नहीं ना? नहीं भाभी, आप ठीक तो है? हाँ हम ठीक है। आपके लिए दूसरा चाय लाते हैं। देवगढ़ वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? कोई अपडेट? सर 3 एकड़ के प्लॉट की लॉन्चिंग हो गई है और वेयर हाउस का काम चल रहा है। ये देखिए ना फाइल्स। क्या दिखा रहे हो हमको? नहीं, क्या दिखा रहे हो? दिखाई देता हमको? सॉरी सर। जल्दी से मुझे फाइनल अपडेट दीजिए। जाइए। अब देखिएगा ये मटर पनीर कैसे उनका मिजाज ठीक करता है। फोन लगाए उनको? नहीं नहीं नहीं, लगा ले को। टिंग 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 टिंग। हेलो, हम कुहू, मटर पनीर तैयार। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कोई भी कमी हो, और उस कमी के चलते उनका जीवन न बर्बाद हो जाए। मुझे अरे बिल जा रहा है। ऑफिस में है ना, काम में होंगे। हाँ क्या उबल रहे हैं? उबल नहीं रहा है जानवी, जल भी रहा है। चलो भूमि दी। अरे भाई, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है आज। क्या बन रहा है आज किचन में? क्या हुआ? क्या बात है? पता नहीं पापा, कुहू भाभी को क्या हो गया है। भाभी किसी बात से परेशान है। क्या हुआ? पता नहीं, आज राजीव दा भी ऑफिस गुमसुम निकल गए और कुहू भाभी भी यहाँ परेशान दिख रही हैं। क्या हुआ? शायद फिर से कुहू और राजीव के बीच में कोई बात हुई दिखती है। ओहो, हाँ क्या हुआ बेटा? तो ठीक है ना? हाँ बोलिए, ठीक है। नहीं, परेशान लग रही हो। भाभी सारा दिन काम काम काम, बस काम ही करती रहेंगे क्या? थोड़ा आराम भी तो कर लीजिए। नहीं नहीं ठीक है। ये देखिए ना बुआ जी, हम कितना कितना कुछ बनाए हैं। मटर पनीर, ये तो राजीव दा की फेवरेट रेसिपी है। आइए आइए, पधारिए, खाना तैयार है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन राजीव दादा किधर? दादा का ही फोन है। 100 साल जी। एक सेकंड। दादा कहाँ हो आप? अच्छा सभी लोग इधर है, मैं स्पीकर पे डाल रहा हूँ फोन। एक सेकंड। अरे काहे फोन कर दिए? आप लोग बैठिए ना खाने के लिए। संजीव, खाने पे नहीं आ पाएंगे, ऑफिस में काम ज्यादा है। और हाँ, कूल से बोल दो कि बार बार फोन करके हमको डिस्टर्ब ना कर।
हेलो, ऑफिस में है ना, बिजी होंगे। आप लोग बैठिए ना, बैठिए। बुआ जी आप भी बैठिए ना। हम अभी आते हैं। राजीव दा, घर चले? अरे अवधेश बाबू आप, अरे आप तो चेले हैं ना देव नारायण चंदेल के, तो जाइए जाके अपने गुरु से कह दीजिए कि उनकी जो साजिश थी ना पूरी होने को है। मना कर दिया कू ने हमको। हमारे साथ इस आंखों से लाचार इंसान के साथ वंश आगे नहीं बढ़ाएगी। कू ऐसा नहीं कह सकते, और आपकी आंखें तो एक्सीडेंट में गई हैं। इससे वंश पे कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता। अरे अब ये बातें कोई मायने नहीं रखती, छोटी सी बात है। कू को इस आंखों से लाचार इंसान का साथ आगे नहीं निभाना। ये वंश ना सब बोलने की बातें, बहाने हैं। जाओ जाके कह दो अपने गुरु देवनारायण चंदेल से कि उनका जो मंसूबा है ना पूरा हो गया। जाओ। बहु लोहा गर्म है, थोड़ा मार दो। देव को सुधारने के चलते कहीं खुद बर्बाद ना हो जाए। इसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है हमें। बाबा जी, हम अक्सर कहते हैं कि भोजन सामने हो तो दृष्टि भोजन पर होनी चाहिए, अन्यथा अन्न का अपमान होता है। अरे आंखों से लाचार है ना, और आज से नहीं 3 साल से लाचार है। माफ करना कू, तुम्हारा ये पति आंखों से लाचार है। तुम लाख छुपाओ, पर हम तुम्हारी बहन हैं, सहोदर बहन। तुम्हारे मुख को देखकर तुम्हारे मन का किताब पढ़ सकते हैं। राजीव जी की बोली भी सुने हैं हम, उनका मूड ऑफ है। क्या बात है कुहू, क्या हुआ? क्या टेंशन चल रहा है तुम दोनों के बीच में? बताओ हमको। ये देखो, हम दोनों का फोटो। भगवान जी भी जानबूझकर हमको यहाँ एक ही घर में भेजे हैं ताकि हम दोनों एक दूसरे का दुख सुख बांट सके। अब बोलो कोहो, क्या बात है? बोलो। हमको खुद ही कुछ नहीं बूझ रहा दीदी। राजीव बाबू ठीक से बात तक नहीं कर रहे। सुबह से एकदम गुमसुम ही है। लगता है हमसे ही अनजाने में ना गलती से लाचारी वाला कोनो बात निकल गया होगा। हमको कुछ नहीं बूझ रहा है। बहन, अनजाने से कोई गलती नहीं होता है, हर बात का हल होता है। इस बात का भी एक तो हल है। अगर तुम हम पर विश्वास करती। अरे क्या बात करती दीदी, तुम पे विश्वास नहीं होगा? पूरा विश्वास है। कितना अच्छा हो कोहो, तुम भी बहुत अच्छी है दीदी। ये देखो, ये ना सुख संपत्ति बाबा का प्रसाद है। वो बहुत चमत्कारी बाबा है। जब हमरे और संजीव जी के बीच में कलेश हुआ था, हम बाबा को याद किए, मन्नत मांगे, और फिर देखो सब कुछ ठीक हो गया। संजीव जी हमसे हंस बोलकर बात करने लग गए। माने वो बहुत चमत्कारी बाबा है कोहो, अब तुम एक बार उनसे मिलकर देखो। लेकिन दीदी, हमारे पास तो भोले बाबा है ना, तो हमको कोनो बाबा का जरूरत का है? हाँ, भोले बाबा हैं, पर तुम एक बार उनसे मिलकर तो देखो कोहो। हमारी खातिर, तुम्हारी बहन के खातिर एक बार बाबा से मिल लो। वो बहुत चमत्कारी बाबा है। तुमने हमेशा हमको प्रेम किया है। एक बार हमको प्रेम जताने का मौका दो। एक बार बाबा से मिल लो हमरे लिए, प्लीज। अरे प्रभा दी, डाइनिंग टेबल से इतनी जल्दी चले आए? सबके लिए गुलाब जामुन मंगवाए थे मैंने। जब घर का मुखिया ही अपने बेटे बहू के जीवन में जहर घोलने में लगा हो तो। सही कह रहे प्रभा दी, ये जो कुछ चल पड़ा है ना राजीव, कुहू और देवदा के बीच,
कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि वो जो हमारा कॉलेज वाला समय था ना, वो दौर, वो कितना अच्छा था। याद है देवदा, कितने अलग थे उसमें। आपके और शंकर के रिश्ते के लिए पिताजी से कैसे भिड़ गए थे। राजीव दा, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि कुहू दिल की बहुत ही साफ, नेक और निस्वार्थ लड़की है। वाह अवधेश बाबू वाह, आप तो फैन हो गए कुहू के। इज्जत करते हैं हम कुहू भाभी की। देखा है हमने आप दोनों को मुनिया टोला में। आप दोनों की निष्ठा, आप दोनों का प्रेम देखा है हमने। आप दोनों से प्रभावित होकर हम पहली बार देव मौसा के खिलाफ गए। वो हमारे जरिए आप दोनों को अलग करना चाहते थे, लेकिन हमने रोक दिया। कुहू आपको बहुत चाहती है राजीव दा, और माने या ना माने, आप भी कुहू भाभी से बहुत प्यार करते हैं। जिंदगी भर भोलेनाथ नंबर 1 पे रहे, लेकिन अब हमारे लिए भोले बाबा नंबर 2 हो गए और आप नंबर 1। तुम शायद ठीक कह रहे हो देश। ये हमारे दिमाग में जो उलझुल चलते रहती है, इसकी वजह से हमारे दिल पर ग्रहण लग गया था। सर ठंडे दिमाग से सोचिए राजीव दा, वो गांव से इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। हो सकता है कि उसे वंश की बात समझ में ना आई। ये वक्त उसे समझाने का है, उसे बताने का है, ना कि उसे दूर भागने का। अब जाइए बताइए उसे कि उसका डर बेबुनियाद है। अरे जब आप दोनों उस बंजर जमीन पे हल चलाकर वो प्रतियोगिता जीत सकते हैं, तो ये मामूली सी मसले का हल नहीं निकाल सकते। ठीक कह रहे हो तुम अवधेश। हम जाएंगे, कुहू से बात करेंगे और मिलके हम इस दुविधा का हल निकालेंगे। थैंक यू। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।